सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देख सकते हैं हम सभी हैं इको गार्डन में और आज काफ़ी लोग अपने घरों की तरफ निकल गए हैं और जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके सभी सामने हैं। और जैसा कि शाम को रोज़ खाने की व्यवस्था की जाती है तो वही प्रक्रिया फिर शुरू है और खाने का इंतज़ाम हो रहा है। ये आज आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बनने की तैयारी चल रही है। तो हमारे बड़े भाई साहब लगे हैं। ये मनोज भैया का पूरा प्रबंध रहता है बनारस के धरती से। मनोज भैया कुछ बताना चाह रहे, सभी लोग सुन लीजिए। सभी लोग आए, सभी से निवेदन है। कल जो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ था आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा, तो हम बताना चाहते हैं। एक 4 लाइन है। तूफानों ने इतना झकझोरा है कि पंखों ने जान भर ली है। तूफानों ने इतना झकझोरा है कि पंखों ने जान भर ली है। इतने सितम सहे हैं कि अंतिम द्वंद ठान ली है। अब दरिया की गहराई से हमें कोई वास्ता ही नहीं रहा। अब दरिया की गहराई से हमें कोई वास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि हमने हथेली पर अपनी जान रख ली है। बहुत खूब मनोज भैया, बहुत सुंदर लाइन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे बड़े भैया आनंद भैया और सुनील कुमार मिर्जापुर। काफ़ी लोग घरों चले गए, लेकिन अब जो लोग लंबे समय से रुके थे वो चले गए, उनका जाना जायज़ है। लेकिन जो भी कल परसों में जो लोग आए थे वो इतने जल्दी चले गए, इसका बड़ा दुख हुआ कि कम से कम आप लोगों को 2-3 दिन का समय यहाँ देना चाहिए था। जो लोग इतने महीनों से रुके हुए थे तो कम से कम उनको घर जाने का मौका मिल जाता, लेकिन आप लोगों की इतनी जल्दी थी कि आप लोग घर निकल गए। और करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, जो काफ़ी लोग इधर उधर गार्डन में घूम रहे हैं, कुछ लोग बाहर लेटे हुए हैं और हम आपको दिखाते भी चल के। बाहर कुछ साथी हमारे लेटे हैं, कुछ लोग है जैसा कि शेल्टर होम में निकल जाते हैं तो वहाँ पर कुछ साथी भी लेटे हुए हैं। और देख सकते हैं आप, सर्दी तो आज बहुत ज़्यादा है और कपन इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आए हुए हैं, लखनऊ में शिमला जैसा मज़ा मिल रहा है। और जैसा मैं बता रहा था कि कुछ साथी इधर उधर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं हमारे कुलदीप भाई, हसीन भाई और बड़े भैया सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जल रही है आग। सर्दी में आग का मज़ा ही कुछ और। आज जो लोग हसीन भाई घर चले गए, हम लोगों को यहाँ छोड़ के, जो लंबे समय से हमारे साथ रुके थे उनका जाना तो जायज़, लेकिन जो कल परसों में आए थे उनके जाने से तकलीफ़ हुई है आपको या नहीं? भाई तकलीफ़ तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ होंगी। क्योंकि आज सर्दी, इस समय मौसम बहुत ख़राब है, तो लोग चले गए, त्यौहार का मौसम। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए यही कहूँगा, आप कम से कम एक दिन ही आ जाते तो हम लोगों को तसल्ली हो। बहुत सही कह रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। देखिए किस तरह की व्यवस्थाओं में हम लोग रहते हैं। ये है जो रोडों पर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वो उसके ऊपर जो है गेट, और गेट के नीचे हम लोग लेटते हैं। और ये पूरा खुला आसमान है, खुली रोड है, चारों तरफ का एरिया आप देख सकते हैं और खतरों से भी खेलते हैं और अपनी हक अधिकार के लिए लड़ते भी हैं। और तिरपाल लगा के इस तरह की कड़ाके की ठंड में, जहाँ पर लोग घरों में 2-2 रजाई गद्दे के साथ कमरे में ग्लोवर चला के सोते हैं, और हम लोग ऐसी खुली एरिया में खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक तिरपाल का सहारा और अंदर सिर्फ कुछ ही कंबल रजाई गद्दों के साथ बसर करते हैं। ना कोई रजाई, मोटी रजाई हैं, ना कोई अच्छे गद्दे हैं। ये देख लीजिए, हम जैसा दिखा चुके हैं कि हमारे सभी साथी यहाँ लेटते हैं और ये आप देख सकते हैं बड़े भैया विजय भैया और वीर भाई हमारे लेटे हुए हैं, अवनीश भाई, यशवंत भाई। बड़े भैया जो लोग घरों में अभी भी निकल पाए, मैं आपसे बुलवाना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन उन मूर्खों के लिए, उन निर्जल लोगों के लिए 2 शब्द ज़रूर बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, लाइव है नहीं वीडियो, अच्छा ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वीडियो जब भी आप तक पहुँचे, हमारे सनी भाई और जो साथ में हमारे जो भाई यहाँ पर भूख हड़ताली भाई यहाँ पर मौजूद है, आप
सबकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, घरों से निकल आइए। हम लोग किन हालातों में यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिनों का संघर्ष, सिर्फ कुछ दिनों का संघर्ष बचा हुआ है। उस संघर्ष में सहभागी बनिए और अपने हिस्से का योगदान दीजिए ताकि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीता जा सके। और जब भी आपका इतिहास लिखा जाए और उसमें जब योद्धाओं का नाम हो तो उसमें आपकी भी गिनती हो और अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को ये बता सकें कि आपका हक अधिकार एक सरकार ने छीन लिया था, जिसको आपने लड़कर, उससे आंखों में आंखें डालकर अपना हक अधिकार वापस छीना था। अभी भी वक्त है, आप लोग घरों से निकल आइए और अपने भाइयों का सिर्फ सहयोग करना है। बाकी जो लड़ना था हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, बस आपको यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्शानी है। जैसा कि बड़े भैया वीर भाई सबको पता है, इनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, घर ये भी जा सकते थे, लेकिन जो लड़ाई को हम लोग अंतिम पायदान तक लाए हैं उस लड़ाई को भी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते थे। और क्योंकि अब जीत मुकम्मल की है तो उस जीत को एक इतिहास में रच के ही घर जाने का प्रण लिया है और रच के ही जाएंगे, उससे पहले तो नहीं जाएंगे। और बड़े भैया ने कहा है कि जब तक हम जीत को में तब्दील नहीं कर देंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। और 2 शब्द बड़े भैया से हम कहेंगे कि जो घर गए हुए हैं उन साथियों के लिए भी कि जल्दी से वो आएँ, और जो घर से अभी तक नहीं निकले उनके लिए भी 2 शब्द बोलें। देखिए, जो भी वीडियो को देख रहा होगा तो ये कहना चाहूँगा कि बहाने हमारे जीवन में बहुत हैं। बीमारी का बहाना है, जिम्मेदारियों का बहाना है, बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन उन बहानों के बीच हमें निकल कर लड़ना पड़ेगा। लड़ना मायने नहीं रखता, किसी भी लड़ाई को कितना भी आपने लड़ा हो, कैसे लड़ा हो, डजंट मैटर, वो लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, उसमें फल मिलेगा आपको और पॉजिटिव फल मिलेगा, तभी उस लड़ाई का मतलब निकलता है। तो लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आगे भी लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्योंकि लड़ाई मैंने पहले ही कहा कि कोई मतलब नहीं लड़ने का जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद। जैसा कि देख लिए होंगे बड़े भैया ने भी अपनी बात रख दी है, और जो हमारे अवनीश भाई, और इनसे भी हम 2 शब्द बुलवाना चाहेंगे। अवनीश भैया, 2 सभी शब्द। साथियों को नमस्कार। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा और जो भी साथी बाद में वीडियो को देखेंगे उन सबसे, देखिए लड़ाई हम सबकी है, लड़ाई मिलकर के हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हैं, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलिए। ठंड का भले ही मौसम है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम ठंड है तो खाना छोड़ देंगे, नहाना छोड़ देंगे या अन्य चीज़ें छोड़ देंगे। देखिए ये जो समय है ना, अगर ये समय बीत जाएगा तो हमें दोबारा इस समय मिलेगा नहीं। तो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य समय है, तो हमें इस समय में पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव का भी समय है। इस सरकार को, जबकि आप लोग रैलियों में भी देख लिए रमाबाई में कि किस तरह से हमारे जो समाज के नेता थे, बहुत अच्छा लगा कि जब अपने समाज के बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया वहाँ खुले मन से कि आप लोग बहुत जल्द जीत के करीब है। तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब हम जीत के बहुत करीब हैं तो इस हाल में हमें अकेला ना छोड़िए। आप लोग हम लोगों को मजबूत करिए, जैसे मजबूत करते आए आप लोग, तो आप ही लोग हम लोगों के सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आप लोग हम लोगों को मजबूत करेंगे तो हम लोग आप लोगों को मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, मेरा वादा है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी हम लोगों की बात गंभीरता से सुनेंगे और लखनऊ आएंगे और हम सबका साथ देंगे, अपना हक और अधिकार यहाँ से लेकर के जाएंगे, अपना खोया हुआ मान सम्मान लेकर के जाएंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग लखनऊ जरूर आइए। थैंक यू। इसी के बाद हमारे भाई अजीज़ मित्र यशवंत भाई, ये भी आपसे 2 शब्द रखेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, कल बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट चला है। लगभग 2 घंटे हम लोग बीजेपी कार्यालय पर रहे और 12 बजे से लगातार 4 बजे तक लगातार रमाबाई अम्बेडकर पार्क में, जहाँ माननीय संजय निषाद जी की रैली थी, 11वां संकल्प दिवस उनका मनाया जा रहा था, तो हम लोग उनकी रैली में लगातार 4 घंटे चिल्लाए हैं। आप लोगों की आवाज़ को उन तक पहुँचाए नहीं बल्कि उनके मंचों तक चढ़ कर हम लोग उनसे हक अधिकार छीनने का काम किया और उनसे बुलवाने पर मजबूर कर दिया कि आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। देखिए, अभी भी गले की स्थिति बहुत ठीक नहीं हो पाई है, आप लोग सुन पा रहे होंगे। लेकिन ये है कि इतना हम लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि माननीय केशव मौर्य रहे हों, चाहे आशीष पटेल रहे हों, चाहे ओम प्रकाश आचार्य का चाचा रहे हों, अन्यथा की स्थिति में क्या नाम उनका सांसद
कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी रहे हों। आप सब इन सब ने पूरी बखूबी जोर से इन लोगों ने खिला के मन से, खुले मन से इन लोगों ने कहा कि बच्चे हमारे हैं, आपके साथ हम लोग लड़ रहे हैं, आपको पुलिस टच नहीं करेगी। आप लोग पुलिस प्रशासन से उन्होंने कहा खुले तौर पे कि इनको आप टच नहीं करिएगा, ये हमारे बच्चे हैं, ये पीड़ित बच्चे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से किसी एक विशेष वर्ग, हमारे वर्ग होने के नाते आज भटक रहे हैं। इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। 4 घंटा लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो बहुत अच्छा रहा। सभी नेता अपने अपने रिस्पांस में रहे। आप लोग बस कुछ संख्या में और आ जाइए। हालांकि 500-600 संख्या लगभग हो गई थी। अगर यही संख्या 1500-2000 होती तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा करते हैं। हालांकि बहुत कुछ अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छूटा है, कोई हम लोग कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़े हैं। बहुत कुछ अच्छा किया गया, बहुत कुछ सार्थक रहा है। लेकिन अब ज़रूरत है 2-4-10 दिन उन लोगों के लिए अल्टीमेटम कि आप लोग 2-4-10 दिन इंतजार कर लीजिए। अगर 10 दिन बाद परिणाम सार्थक नहीं होगा तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होगी। आप लोगों से निवेदन रहेगा, आप लोग 10 दिन बाद हमारे साथ जरूर आ जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि सभी भाइयों ने बता दिया, जो संजीव भाई आज इनके भूख हड़ताल का 4था दिन था। देखिए भाई, ये आपके संघर्ष के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हैं और भाई ने 4 दिन से अन्न त्याग कर रखा है और आप लोग घरों में सो रहे हैं। तो कम से कम ऐसे भाइयों के त्याग और उनके परिश्रम के लिए ही आप लोग घर से निकले। और संजीव भाई से भी हम बात करवाते हैं, देखते हैं क्या पीड़ा है संजीव भाई की। देखेंगे आप लोग समझेंगे भी। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि क्रमिक अनशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिनों से रह रहे थे, तो कुछ बच्चे घर भी गए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे नहीं आए हैं वो भी एक बार इको गार्डन आए। कम से कम अनशन हमारा जारी रहे और संख्या कम से कम हमारी यहाँ पे 100-50, 100-150 हमेशा बनी रहे, जिससे शासन हमको दबाव ना बना पाए, अंदर इको गार्डन के ना ले जा पाए, जिससे संख्या हमारी बनी रहेगी। तो लोगों में ये रहेगा कि इन लोगों का क्रमिक अनशन चलता रह रहा है। तो इससे मेरा निवेदन है कि आसपास के जो ज़िले हैं वो यहाँ पर बने रहें। आए सुबह शाम को चले जाएं, लेकिन यहाँ पर आप रहेंगे तो जो भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे उनको थोड़ा सहन मिलेगा, उनकी भी मनोबल ऊंचा रहेगा, जिससे वो ये अकेले अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर पाएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी ज़्यादा दिन से रह रहे हैं वो भी घर गए हैं और जो भी 20-20 दिन से लोग रह रहे हैं वो भी घर जाना चाह रहे हैं ताकि घर द्वार देखें। और जो घर पे ही रह रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार ज़रूर आएँ। 2 ही दिन के लिए आए, 2-2 दिन के लिए आते रहेंगे तो हम सबको मनोबल मिलता रहेगा और हम सब एकदम नियुक्ति की लास्ट सीढ़ी पर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और उसके बाद हम सब विद्यालय में होंगे। धन्यवाद। जैसा कि संजीव भाई ने बता दिया कि हम लास्ट सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं और ये बात सत्य है कि हम लोग लास्ट सीढ़ी पर ही खड़े हैं। बस थोड़ा सा धक्का और हम लोग अपने स्कूलों में होंगे। तो सभी लोगों से विनती है कि आप लोग घरों से ज़रूर निकलें और जो भाइयों ने इस लड़ाई को इस अंजाम तक लाए हैं उनका इस अंजाम का फल मिलना चाहिए। तो आशा और उम्मीद करेंगे सभी लोग निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या का रहना बहुत ज़रूरी है। बिना संख्या के लड़ाई नहीं जीती जाती है। जितना अच्छा हम लोगों ने दबाव बना रखा है, जीत के हम लोग बहुत ही पास हैं। अगर हम लोग ढीले पड़ जाएंगे तो जानते हैं इस सरकार में अगर थोड़ा भी आप ढीले पड़ गए तो वो पहले ही आपके लिए नेगेटिव चीज़ें निकाल के रख लेते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि घरों पर ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। जो साथी लड़ने वाले हैं वो कुछ दिन का संघर्ष है, घर से जल्द वापस आएंगे और जो लोग कभी नहीं आए वो भी निकल कर आएंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। शुभरात्रि।